70 के दशक का वो मासूम चेहरा याद है आपको, जिसने छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। जब भी जहन में किसी चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम आता है तो सबसे पहले वही चेहरा आंखों के सामने उभरता है। हम बात कर रहे हैं मास्टर राजू की, जिन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बेशुमार शोहरत मिली। लोग उन्हें इतना पसंद करने लगे थे कि उनके मासूम चेहरे से ही प्यार करने लगे थे। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके मास्टर राजू ने अपनी एक्टिंग के जरिए मासूमियत की ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। मास्टर राजू यानी राजू श्रेष्ठ ने 5 साल की छोटी सी उम्र से अपने करियर की शुरुआत की और नेशनल अवार्ड भी जीता। 80 के दशक का वो बच्चा जिसका स्टारडम उन दिनों दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था। भोली सी शक्ल और अपनी प्यारी सी आवाज के कारण ये बच्चा न सिर्फ दर्शकों का फेवरेट था बल्कि उस जमाने के सितारों की भी जान हुआ करता था। 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके मास्टर राजू का असली नाम है फहीम अजानी, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें मास्टर राजू के नाम से जानती है। उनका नाम मास्टर राजू कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। 80 के दशक का वो बच्चा जिसका स्टारडम उन दिनों दर्शकों के सर चढ़कर बोलता था। भोली सी शक्ल और अपनी प्यारी सी आवाज के कारण ये बच्चा न सिर्फ दर्शकों का फेवरेट था बल्कि उस जमाने के सितारों की भी जान हुआ करता था। एक इंटरव्यू के दौरान राजू श्रेष्ठ ने बताया कि बचपन में सब लोग मुझे गुड्डू कहकर बुलाते थे, तो एक दिन फिल्म चौकीदार की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार का इस गुड्डू नाम पर ध्यान गया और उन्होंने कहा कि ये गुड्डू क्या नाम है। तो उस जमाने में राजू एक कॉमन नाम नहीं था, तो उन्होंने मुझे मास्टर राजू का नाम और आशीर्वाद के तौर पर दे दिया और कहा कि अब से इसे कोई गुड्डू नहीं बुलाएगा, इसे सब मास्टर राजू कहकर बुलाएंगे। राजू श्रेष्ठ आगे कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो गया और दोबारा से मैंने फिल्मों में काम करने का मूड बनाया तो उस वक्त मैंने अपना नाम मास्टर राजू से फहीम अजानी बदलने का भी सोचा, लेकिन मेरे दिल ने इसके लिए गवाही नहीं दी। मुझे इस बात का डर भी था कि क्या लोग मेरे इस नाम को अब स्वीकार करेंगे। फिर मेरे दिल ने मुझे कहा कि संजीव कुमार जी ने मुझे ये नाम इतने प्यार से दिया है, इसलिए इसे बदलना ठीक नहीं है। तो मैंने अपना नाम नहीं बदला, लेकिन मैं अब बड़ा हो चुका था तो मैंने मास्टर राजू के आगे से मास्टर शब्द हटाकर श्रेष्ठ शब्द जोड़ दिया, जिसका मतलब होता है बेस्ट। लेकिन फिर लोगों ने श्रेष्ठ शब्द को बदलकर श्रेष्ठा कर दिया। खैर, संजीव कुमार का दिया यही नाम आज उनकी पहचान बन गया। मास्टर राजू का जन्म हुआ 15 अगस्त 1966 को मुंबई के डोंगरी इलाके में। उनके परिवार का फिल्मों से कोई संबंध नहीं था। उनके पिता यूसुफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जबकि माँ टीचर थी। पर कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के बावजूद उन्हें 5 साल की उम्र में पहली फिल्म मिल गई थी। उस दौर में ज्यादातर कास्टिंग एजेंट डोंगरी में ही रहते थे, इसलिए चाइल्ड आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट भी इसी इलाके से आते थे। उस समय गुलजार साहब परिचय के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रहे थे। उन्हें फिल्म के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जिसने पहले फिल्मों में काम नहीं किया हो। इसी सिलसिले में एक कास्टिंग एजेंट ने राजू के पिता से कांटेक्ट किया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गए। ऑडिशन के लिए सभी बच्चों ने खूब तैयारी भी की थी। कुछ बच्चों ने डांस किया तो कुछ ने मिमिक्री करके दिखाई, कुछ ने फिल्म में डायलॉग्स बोलकर सुनाए। लेकिन जब गुलजार साहब मास्टर राजू की तरफ मुड़े तो वो रोने लगे। राजू के माता पिता को लगा कि राजू रिजेक्ट हो गए, लेकिन 2 दिन बाद गुलजार साहब के ऑफिस से फोन आया कि वो राजू से मिलना चाहते हैं और उन्हें अपनी फिल्म के लिए राजू जैसा बच्चा ही चाहिए। इस तरह मास्टर राजू को मिली फिल्म परिचय और उन्हें पहली ही फिल्म से इतना पसंद किया गया कि दर्शक उनकी मासूमियत के कायल हो गए। इसके बाद मास्टर राजू इतने पॉपुलर हो गए कि बावर्ची, अभिमान, दाग, अखियों के झरोखे से, चितचोर और किताब सहित 100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनका बड़ा एक्टिंग करियर नहीं होता है, बाद में लोग उन्हें भूल जाते हैं। मैंने बचपन में बहुत पैसा कमाया, इसलिए बड़े होने पर मुझे ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेने वाले राजू श्रेष्ठा को बड़े होने पर एक्टर के तौर पर ना वो पहचान मिल पाई, ना ही वो प्यार। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने एक पंजाबी फिल्म डायरेक्ट भी की, लेकिन फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही। एक्टिंग से भी राजू ने लगभग दूरी बना ली है। उनका कहना है कि मैं
मैं हीरो कभी नहीं बनना चाहता था, लेकिन हीरो के फ्रेंड का रोल भी नहीं करना चाहता था और मुझे उसी तरह के रोल ऑफर हो रहे थे, जबकि मुझे विलन या कॉमिक रोल नहीं करने थे। इसलिए मैं फ्रेंड वाले रोल के लिए भी ना करने लगा। फिर जब मैंने नारद मुनि का रोल किया तो मुझे उसी तरह के रोल मिलने लगे, तो मुझे उसके लिए भी ना करना पड़ा। ऐसी बात नहीं थी कि काम नहीं मिल रहा था, लेकिन जो मिल रहा था वो मुझे करना नहीं था। खैर, एक लंबे वक्त के बाद गुमनामी की जिंदगी और लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रह रहे मास्टर राजू ससुराल सिमर का सीजन 2 में इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे मास्टर राजू की इस लाइफ स्टोरी के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।